नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन हेडलाइन न्यूज़ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अल्ताफ़ अंसारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। घोसी लोकसभा चुनाव में अल्ताफ़ अंसारी जी एक हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। राजीव राय के साथ हमेशा ये मौजूद रहते हैं और उनके साथ हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। जी अल्ताफ़ जी, कैसा चल रहा है अभी चुनाव आप लोगों का? चुनाव प्रचार बहुत बेहतर है और जो पूरे देश का वातावरण है कि सरकार के ख़िलाफ़ एक वातावरण है कि सरकार बदलो, इंडिया गठबंधन की सरकार लाओ, उसी के क्रम में घोसी का चुनाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और घोसी का चुनाव आम जनमानस हम सब लोगों की मदद कर रही है और आम जनमानस इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर यह चुनाव सरकार के विरोध में हो रहा है। तो जिधर जिधर जा रहे हैं, जो दलित है, मुस्लिम है, वहाँ से कितना आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, दलित मुस्लिम का सवाल नहीं है, सवाल पूरी घोसी की जनता का है। पूरी घोसी की जनता ने इस बार मन बनाया है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी श्री राजू राय को हम लोग अपना मत करेंगे और देश की सरकार में कोशिश करेंगे कि घोसी की भी सम्मिलित हो। कल शिवपाल यादव जी भी आए थे, कितना प्रभाव दिख रहा है? कल माननीय शिवपाल जी आए थे तो घोसी लोकसभा की जनता को और कार्यकर्ता का भरोसा बहुत बढ़ा कि अगर सरकार किसी तरह का उत्पीड़न करेगी, सरकार के इशारे पर या सरकार के जो मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वह लगातार कहीं ना कहीं बातें चर्चा में है कि प्रधानों को या अन्य किसी तरह से वो अपने धमकी भरे शब्दों में अपनी बात कहते हैं। तो आदरणीय शिवपाल जी के आने से कार्यकर्ता सहित घोसी की जनता को भरोसा बढ़ा, इस नाते कि हम उपचुनाव में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार घोसी के उपचुनाव में उतरी थी। हम लोग आदरणीय शिवपाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र प्रताप सिंह हैं, कई जगह विरोध हो रहा है, सड़क नहीं बनी है, नाली नहीं बने हैं, तो गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। ऐसे कई प्रत्याशी हैं भाजपा के जो जिनका विरोध हो रहा है। अगर यहाँ भी उनका सिटिंग एमएलए जो 14 में जीता था, यहीं बगल में एक गांव है, उसको उन्होंने गोद ले रखा था। शायद अगर वो चले जाते तो वो जनता किस तरह स्वागत करते, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता उनका निरंतर विरोध कर रही है और उसी से घबराकर इन लोगों ने शुरू में किया कि 400 पार, और 400 पार के बाद फिर मंगलसूत्र, फिर मंगलसूत्र के बाद एक भ्रमित बातें की कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ज़मीनें बांटी जाएगी और वह ज़मीनें मुसलमानों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पद पर बैठकर कि हम सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मस्जिदों से अजान के लिए माइक उतार दिए हैं, ये कितना छोटी हरकतों की बात कहते हैं। एक तरफ जब उतारते हैं तो मंदिर मस्जिद दोनों को दिखाते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, मगर वोट के लिए जनता को दिशा भ्रमित करते हैं कि हम सिर्फ मस्जिदों का माइक उतारते हैं। जब जो नमाज़ पढ़ने की बात है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है? नहीं, हम सड़क पर कभी नमाज नहीं पढ़ते। हमारे लिए एक स्थान सुनिश्चित है। परिस्थितियां कभी कभार उत्पन्न हो जाती है। परिस्थितियां ये उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए कि जुमा का दिन है, अगर बड़ी भीड़ हो गई तो हम ये देश की इस धरती को हम अपनी धरती मानते हैं, इसको अपनी सरजमीन मानते हैं। सिर्फ साफ़ सुथरी जगहों हम सर अल्लाह के सामने किसी जगह सब किसी समय हम झुका सकते हैं। ज़मीन का कोई मसला नहीं है। हम तो घूमते रहते हैं, हम ही घूमते रहते हैं। देहातों में टाइम हो जाती है तो आप ही से कहते हैं कि भैया ज़रा सा एक चादर दे दीजिए, साफ़ हो, हम यही नमाज़ पढ़ लेते हैं। लोग खुशी से पानी भी दे देते हैं, हम हाथ मुंह वज़ू भी बना लेते हैं और उसके घर सजदा भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सजदा कर लिए तो वह ज़मीन हमारी हो गई। हमारा यह है कि अगर कभी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो 1 मिनट के लिए हम नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 99% हम अपने जहाँ मस्जिद है, जहाँ धर्म स्थल है, उसी के भीतर पढ़ें और यही पढ़ते भी हैं।
कल शिवपाल जी ने मंच से कहा कि पुलिस अगर बुलाए तो मत जाना, क्या ये डर है, खौफ है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है? शिवपाल जी को इसका अनुभव है। पिछले उपचुनाव में न जाने कितना रेड कार्ड बांटा गया था, पीला कार्ड बांटा गया था, लोगों के घरों में बिजली के नाम पे उत्पीड़न हो रहा था। तो शिवपाल जी को इस बात का अंदेशा है, तभी उन्होंने इस बात के लिए कहा है। मगर हम सब लोग भी कमरकस हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो हम लोग इस चुनाव के लिए कमरकस हैं, हम लोग इसको लिए मानेंगे नहीं, लड़ेंगे। आपके चुनाव प्रचार में शिवपाल यादव या अखिलेश जी आ जाएंगे या एक दो लोग और जो हैं एमएलसी वो लोग आ रहे हैं, रामगोपाल जी हो गए चाहे जो भी हैं, और एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी के साथ पूरे मंत्रिमंडल लगे हों, क्या ये घोसी उपचुनाव का आप वानगी देख रहे हैं? ये वही उपचुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोग वही रिजल्ट आने वाला है? जब जनता सड़क पे उतरती है तो पूरा कैबिनेट फेल हो जाता है। जब जनता सड़क पे उतरती है तो सरकार के विपरीत माहौल बनता है और सरकार के लोग चाहे जितनी ताकत लगाते हैं, मत जनता अपने मन से करती है। इस बार जनता ने मन बना रखा है कि हमको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट करना है। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ अंसारी जी, जिन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, चाहे कैबिनेट के लोग कितने भी चले जाएं जनता के बीच में, जनता राजीव राय को ही वोट देने वाली है। मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।